10 मिनट 50 खबरों के बाद आइए रुक करते हैं अब लखनऊ का, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची हैं। साथ में उनके पति प्रतीक यादव भी मौजूद हैं। अपर्णा यादव ने इस बार लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें वो हार गई थी। आपको बता दें, इससे पहले अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर चुकी हैं, स्वच्छता अभियान की भी तारीफ कर चुकी हैं। लिहाजा ये मुलाकात जो हो रही है, मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस पर जुड़ गई हैं लखनऊ से हमारे साथ। मौसमी, स्वच्छता अभियान की तारीफ कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अपर्णा कर चुकी हैं, ऐसे में किस तरह से इस मुलाकात को देखा जाए? जी बिल्कुल, बेहद दिलचस्प है ये मुलाकात। जिस तरह से अपर्णा यादव हारी थी रीता बहुगुणा जोशी से लखनऊ कैंट से, तो मीडिया से भी मुखातिब नहीं हुई थी। अपनी हार के बाद कई बार उनसे मिलने की कोशिश की गई या इंटरव्यू लेने की, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है अपनी हार पे, ना ही हार क्यों हुई इसको समझाया है। पर अपर्णा यादव बड़ी बेबाकी से अपनी बात बोलती है, उसके लिए जानी जाती है। बहरहाल कुछ ना बोल के भी वो बहुत कुछ बोल गई जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गई हैं, बतौर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने गई हैं। एक अनौपचारिक इनफॉर्मल मीटिंग, कर्टिसी कॉल कहे इसको, पर कुछ कर्टिसी कॉल्स के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हो और आप योगी आदित्यनाथ से यूं मिलने जाएं। पहले आपने देखा था मंच पे जो तस्वीरें थी, जब शपथ ग्रहण समारोह था, तब अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव के साथ मौजूद थे, और नरेंद्र मोदी से लेके योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें थी। बिल्कुल, शुक्रिया मौसमी आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक से पहले हमने आपको शिवसेना सांसद की गुंडागिरी दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने ऐसा पहली बार किया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने उग्र रूप का परिचय दे चुके हैं। इसी साल मार्च महीने में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही एक डीएसपी से भिड़ गए थे और बिना लिखित शिकायत के पुलिस को अपने लापता शिव सैनिकों की तलाश के लिए वो कह रहे थे। जबकि साल 2014 में दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में खराब खाने को लेकर भी उन्होंने खूब बवाल किया और वहां के मुस्लिम कर्मचारी के मुंह में रोजे के दौरान जबरन रोटी ठूंसी, और ये सब कुछ उसी वक्त हुआ जब वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसी बीच शिवसेना सांसद अपने किए पर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं है। उल्टा उनका ये कहना है कि अगर दोबारा उनके साथ किसी ने बदतमीजी की तो वो फिर से यही हरकत दोहरा सकते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। एयर इंडिया की फ्लाइट में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का जो झगड़ा हुआ था, उसका वीडियो सामने आया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद सांसद रविंद्र गायकवाड़ जी। रविंद्र गायकवाड़ जी, जो आपका झगड़ा हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट में स्टाफ के साथ, लोगों के साथ, उसका वीडियो सामने आया। उसमें ये कहा जा रहा है, ये आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपने झगड़ा किया और वो तमाम चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं। झगड़ा हुआ ये सही बात है, लेकिन मैं 10 बार समझाया, उसके बाद भी उन्होंने बोला मत उतार नीचे। एमपी बिम्पी कौन, मोदी को कंप्लेन करूंगा बोलने के बाद झगड़ा हुआ। एक कर्मचारी एयर इंडिया का मोदी बोलता है, ये गलत है ना। मेरा कंप्लेन मोदी जी से करना है तो प्रधानमंत्री जी से कंप्लेन करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना। लेकिन मोदी को कंप्लेन करता है, बोलने के बाद मारा मैं। कोई रिग्रेट नहीं है मारने पे आपको? काहे का 10 बार पैर गिर के बोला मैं उनको, ऐसा मत नहीं रहता भाई साहब, आप बहुत ओल्ड एज है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप बैठ के बात करो, आराम से आवाज़ कम करके बात करो, ऐसा बोल रहे हैं तो हो गया। कोई माफी मांगने का, रिग्रेट करने कोई सवाल नहीं है? माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसके ऊपर जो वाइट देना है पार्टी डिसीजन लेगा, पार्टी बात करेगा आपसे। अनिल बाबू देसाई जी। रविंद्र जी, एक चीज बताइए, जो वीडियो आया आपने देखा वो वीडियो जिसमें तमाम चीजें झगड़ा होते हुए दिखाई दे? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये कहा जा रहा है कि आपको ब्लैक लिस्ट करने की बात हो रही है कि ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एयर इंडिया से। अरे ब्लैक लिस्ट क्या करेगा, आज तो एयर इंडिया की फ्लाइट से 4 बजे मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरे पास टिकट है आज का क्लियर, और उसको तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा आज, मैं तो उधर हंगामा करूंगा। और 4 का फ्लाइट का टिकट है मेरा, एयर इंडिया का ये है दिल्ली पुणे, वो ब्लैक लिस्ट करा है, मेरा टिकट का क्या करेगा वो? मामला भी दर्ज करवाया है उन्होंने आपके खिलाफ? करो ना, दो ना, वो पार्टी देखेगी हमारे। स्पीकर के यहाँ भी आपका मामला पहुंचा है, आपने बोला है? स्पीकर के पास गजपति और राजू जी कंसर्न मिनिस्टर है, उनके पास भी पहुंचा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया के स्टाफ की पिटाई करने वाले शिवसेना सांसद को फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस
यानी FIA ने उड़ान भरने से बैन कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फेडरेशन ने ये बैन लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया कर्मचारी के साथ मारपीट की वजह से सुर्खियों में आए सांसद रविंद्र गायकवाड़, जो खबर आपको हम दिखा भी रहे थे, और इसके बाद भी उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं, माफी तक मांगने को वो तैयार नहीं थे। हालांकि इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया कि वो एक्शन लेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र गुनावत इस वक्त जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या फैसला लिया है फेडरेशन ने? इंडियन एयरलाइंस एम्प्लॉइज जो फेडरेशन है उन्होंने फैसला ले लिया है कि शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविंद्र गायकवाड़ को हमेशा के लिए, आजीवन या अब तक के लिए बैन कर दिया जाए। उन्हें इंडियन एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह मीनाक्षी कि सुबह ही आज तक ने ये बता दिया था कि भी एयर इंडिया की मैनेजमेंट एक लिस्ट तैयार कर रही है जिसमें रविंद्र गायकवाड़ का नाम सबसे ऊपर होगा। ये उन लोगों की लिस्ट होगी जो अब तक एयर इंडिया में जब भी उनकी बैड बिहेवियर साबित हुई है, उन्हें अब अनुमति नहीं दी जाएगी एयर इंडिया में फ्लाइट भरने की, और इसमें रविंद्र गायकवाड़ का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन वो नो फ्लायर लिस्ट जो एयर इंडिया तैयार कर रहा है वो शाम तक या फिर कल तक आ जाएगी, संभावना है। लेकिन अभी जो खबर सबसे पहले आई है वो इंडियन एयरलाइंस फेडरेशन ने लिया है। लेकिन ओवरऑल एयर इंडिया की जो मैनेजमेंट है, अश्विनी लोहानी के नेतृत्व में जो पूरी मैनेजमेंट है, उन्होंने अब तक ये फैसला नहीं लिया। ये सिर्फ इंडियन एयरलाइंस यानी एक फेडरेशन ने लिया है, पूरी तरह से अब तक नहीं लिया गया। लेकिन ये वाकई में आज तक की खबर का असर है कि रविंद्र गायकवाड़ को अब कुछ ही पल में पूरे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की तमाम फेडरेशन पूरी तरह से बैन कर देगी। जी, शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।